नमस्कार। आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज। मैं हूं आपकी नेहा और आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय घटना की जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया है। इंदौर से कटनी जा रही नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच से लापता हुई छात्रा अर्चना तिवारी आखिर 12 दिन बाद अपनी मां से फोन पर जुड़ी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लापता होने की नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। 7 अगस्त की सुबह कटनी निवासी 22 वर्षीय अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच B3 में इंदौर से सवार हुई थी। अर्चना सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी और इंदौर में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन ट्रेन जब कटनी पहुंची तो उसकी सीट पर सिर्फ एक बैग पड़ा था। अर्चना खुद वहां मौजूद नहीं थी। तभी से उसका कोई पता नहीं चल पाया। अर्चना की गुमशुदगी के बाद जीआरपी, जिला पुलिस बल और यहां तक कि वन विभाग की टीमें भी लगातार जंगलों और रास्तों में सर्चिंग करती रहीं। कटनी, भोपाल और इंदौर पुलिस की टीमें लगीं, लेकिन 12 दिन तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 12 दिन बाद मंगलवार की सुबह अर्चना ने अपनी मां को कॉल किया। उसने कहा, मैं ठीक हूं। ये खबर मिलते ही परिवार में उम्मीद की किरण जाग उठी। कटनी युवा कांग्रेस नेता देवांशु मिश्रा ने भी इस बात की पुष्टि की कि अर्चना ने अपनी मां से बात की है। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य अभी भी पूरी तरह इसे स्वीकार करने से बच रहे हैं। पुलिस अब उस कॉल की लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है। अब आते हैं कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। अर्चना का कनेक्शन ग्वालियर के आरक्षक राम तोमर से सामने आया है। सूत्रों के अनुसार अर्चना और राम तोमर पिछले 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। राम तोमर ने ही अपनी आईडी और मोबाइल से अर्चना का टिकट बुक किया था, लेकिन उसने पुलिस को बयान दिया, मैंने टिकट कराया लेकिन वो आई नहीं। यानी कहानी यहीं से और उलझ जाती है। जब जीआरपी और ग्वालियर पुलिस ने राम तोमर के कमरे पर दबिश दी तो वहां से कई लड़कियों का सामान और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर राम तोमर और अर्चना के बीच कैसा रिश्ता था और उसकी गुमशुदगी में उसकी कोई भूमिका है या नहीं। इतना ही नहीं, पुलिस को ये भी पता चला कि अर्चना का ग्वालियर के एक हवलदार की बेटी से भी परिचय था और वो उससे मिलने भी गई थी। अब सवाल ये है कि क्या अर्चना अपनी मर्जी से कहीं गई है? क्या वो किसी दबाव में है या फिर इस कहानी में कोई और बड़ा रहस्य छुपा है? ग्वालियर की घाटी गांव एसडीओपी शेखर दुबे ने बताया है कि ट्रेन से गायब युवती का कनेक्शन ग्वालियर के आरक्षक राम तोमर से जुड़ा है। जीआरपी की टीमें उसकी तलाश में ग्वालियर से रवाना हो गई हैं। पुलिस का मानना है कि अर्चना का जल्द ही पता लगाया जाएगा। फिलहाल अर्चना तिवारी का फोन कॉल परिवार के लिए उम्मीद की किरण जरूर है, लेकिन उसके सुरक्षित लौट आने तक ये रहस्य खत्म नहीं होगा। इंदौर न्यूज की टीम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अर्चना सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए इंदौर न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वह मेरी बच्ची के कहीं न कहीं सुरक्षित मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगने लगा है। परंतु वह अभी जब तक मिलती नहीं है, मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बच्ची ये जल्द से जल्द ढूँढ के मेरे को सौंपी जाए।